अगर आप जीतना चाहते हैं अपने घर वालों का दिल, ये चिकन बनाइए। चिकन बहुत मज़े की बनती है। फ्राइड चिकन रोस्ट की रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। ये रेसिपी ख़ास तौर पे नई नवेली दुल्हन और होने वाली दुल्हन के लिए है। ये बनाइए, अपने ससुराल वालों को खुश कीजिए। क्योंकि इस रेसिपी में मैरिनेशन पहले ही हो जाती है, तो हमें टेंशन नहीं होती कि मसाले इसमें परफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। रेसिपी आप मैरिनेट पहले कर दीजिएगा, चाहे तो आप सहरी में कर दीजिए, चाहे तो आप अफ्तारी के बाद इसको मैरिनेट करके रख दें और नेक्स्ट डे अफ्तारी में इसको रेडी करें। ये एक फुल प्लेटर है, इसके साथ राइस भी सर्व होंगे जो कि एक फुल मील का आपको एहसास देंगे। आप इसे अफ्तारी में खाएं और सबको खुश कर दीजिए। आप ये अपने घर की दावतों में भी बना सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको ईद पर भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबको वेलकम है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ फ्राइड चिकन रोस्ट। ये होल फ्राइड चिकन रोस्ट आप अफ्तारी में आराम से बना सकते हैं। इसे मैरिनेट करके रख लीजिए अफ्तारी के बाद एंड नेक्स्ट डे अफ्तार के टाइम इसको फ्राई कर लीजिए। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैंने चिकन ली है। चिकन मैंने इसमें 1.5 किलो के करीब ली है। इसको मैंने अच्छे से धो दिया है और मैंने इसके अंदर डीप कट्स लगाए हैं और गहरे कट्स आप देख लीजिए, मैंने काफ़ी गहरे कट्स लगाए हैं। इसके ब्रेस्ट पे भी लगाए हैं और इसमें लेग पीस पे भी लगाए हैं और मैं इसके बैक पे भी गहरे कट्स लगाऊंगी। गहरे कट्स लगाने से इसके अंदर तक जायका आएगा। अब हम इसकी ब्राइनिंग करेंगे। ब्राइनिंग करना बहुत ज़रूरी है, इससे चिकन के जूसेस आते हैं, अंदर तक जूसेस का फ्लेवर आता है। ब्राइनिंग करने का तरीका बहुत आसान है। मैंने तकरीबन इसमें 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर के अंदर मैंने 8 चम्मच नमक डाला है। ठीक है, 1 लीटर के अंदर 4 चम्मच नमक जाता है और 2 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 8 चम्मच नमक जाता है। ठीक है, ब्राइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइनिंग से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप रेस्टोरेंट में या होटल्स जो होते हैं, जहाँ पे भी जाएं, वहाँ पहले चिकन की ब्राइनिंग होती है, देन उसमें मसाला लगा के मैरिनेट करते हैं, देन फ्राई करते हैं। ठीक है, अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्चें ली हैं। अब मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। जब इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे तो आप इसको हटा लीजिए। मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। सिर्फ ये 3 चीज़ें रोस्ट की हैं, बाकी इसमें सारे कच्चे मसाले जाएंगे। अब मैं इसमें फर्दर मसाले डालूँगी। मैंने इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। साथ ही मैं इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, पिसी हुई हल्दी जो रेगुलर हल्दी होती है, और आधा चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल रही हूँ और तकरीबन आधा ही चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ और मैं इसमें फूड कलर डाला है। मैंने तकरीबन 1 पिंच या 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा 2 पिंच के बराबर मैंने इसमें फूड कलर डाला है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर ही डालना है। मेरे पास इसमें चिकन क्यूब नहीं जाएगा। ठीक है, अगर चिकन क्यूब आप डालना चाहें तो उसको ड्राई कर लीजिएगा और फिर डाल लीजिएगा, उसका पाउडर ही चाहिए। ये सब मैंने एक छोटे से मिक्सी के ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी। आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त डाल के अच्छे से इसको पीस लूँगी। ठीक है, चिकन हमारी ब्राइनिंग होकर रेडी है। तकरीबन मैंने इसे 2 घंटे के लिए ब्राइनिंग की थी। ये बिल्कुल वाइट होके निकली। ठीक है, आप भी 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दीजिएगा। 2 घंटे रखना इसके लिए ज़रूरी है, नहीं तो कम से कम 1 घंटे तो आप इसको ज़रूर रखिएगा। देखिए, ये मैंने मसाला पीस लिया है। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ और इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच सिरका डाला है, वाइट सिरका जो हमारे पास होता है। अब हम इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आपके हाथों में मिर्चें लगेंगी तो आप इसको स्पून से मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन यकीन माने आप अगर हाथ से मिक्स करते हैं ना तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें थोड़ा सा इसके अंदर जो मिक्सचर है हमारा ड्राई है, ये जो पाउडर है ड्राई है, तो आप परेशान मत होइएगा। अब इसमें फर्दर और चीज़ें ऐड होंगी तो ये पेस्ट बन जाएगा। अब साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ भर के, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, और 1 ही चम्मच मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ, नींबू का रस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और नींबू का रस डालिएगा। नींबू के रस के डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने तकरीबन इसमें 2 चम्मच के करीब नींबू का रस डाला है। 1 नींबू के बराबर होता है वो 2 चम्मच का। अच्छा, अभी मसाला हमारा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब पानी डाला है इसका, ताकि थोड़ा सा इसका मोटा गाढ़ा पेस्ट बना लूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने मसाले को, कोई लम्स नहीं है इसके अंदर। अब मैं इसमें चिकन के अंदर लगाऊंगी, इसके सारे कट्स के अंदर मैं इसको लगाऊंगी। अच्छे से मैं इसको मालिश करूंगी, आसान अल्फाजों में इसको बोलें। अच्छे से हम इसके ऊपर लगाएंगे हाथ से, इसके कट्स के अंदर मसाले लगाएंगे।
इसके पेट के अंदर मसाले लगाएंगे, इसकी गर्दन पे, इसकी रानों में अच्छे से मसाज करेंगे। जैसे माएँ बच्चों का मसाज नहीं करती, ऐसे ही हम चिकन का मसाज करेंगे अच्छे से। जितने अच्छे तरीके से आप इसको लगाएंगी इतना ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा, इतने ही अच्छे तरीके से इसके अंदर मैरिनेट होगी। अच्छे से मसाला लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं चिकन की जो दोनों लेग हैं, जो उसकी लेग पीस हैं, इसको बांध दूँगी। इससे क्या होता है, फ्राई करने में आसानी होती है। अगर हम इसको नहीं बांधेंगे तो फ्राई करने में थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है कि फ्राई करने के दौरान इसके लेग पीस टूट जाएँ। तो अगर आप इसको बांध देंगे तो बहुत कन्वीनियंट होगा, ठीक है। ये एक टिप है न्यू बिगनर्स के लिए, बच्चियों के लिए, जो आसानी से इसको बना सकें। आप इसको इसी तरीके से किसी भी धागे से बांध दीजिएगा और इसको आप मैरिनेट करने के लिए रख दें। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा है। आप सहरी में इसको मैरिनेट करके रख दीजिए और अफ्तारी में इसको आप बना लीजिएगा, या आप चाहें तो उसे एक पूरे दिन के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा इसका जायका आएगा। और एटलीस्ट आपको उसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट तो ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आप चाहें 1 दिन के लिए करें तो वो तो बेस्ट है, नहीं तो 1 घंटे के लिए तो लाज़मी ही करना है। साथ ही मैं इस प्लेटर के अब राइस बना रही हूँ। मैंने 2 चम्मच घी लिया है, इसे मैंने 2 तेज़पात लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 सिमन स्टिक ली हैं, कुछ मैंने लौंगे ली हैं और तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैंने काली मिर्चें ली हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 प्याज बड़ी स्लाइस करके डाल दी है। अब मैं इसको ब्राउन करूँगी। मैंने साथ ही डाली है क्योंकि गरम मसाला अगर जल जाए ना तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अच्छे से हम प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज को हमें जलाना भी नहीं है। ये राइस बहुत मज़े के लगते हैं, आप इसी तरीके से बनाइएगा। मैंने चावल भिगो दिए थे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं, ये सेला चावल नहीं है, रेगुलर जो बासमती राइस होते हैं ये वो हैं। इसके बाद मैंने इसे तकरीबन 20 मिनट भिगोने के बाद चावल डाल दिए हैं और इसमें मैंने हिसाब से पानी डाल दिया है। जितने, देखिए मैं आसान तरीका आपको बताऊं कि चावल अगर आप डालें उसके बाद जो हमारी उंगली का एक पोर होता है इतने ऊपर पानी रहना चाहिए, ठीक है। अब आप जितने भी चावल लें आप उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी मेजर कर लीजिएगा पानी की। ये बहुत आसान तरीका है, मेरी मम्मा ने मुझे इसी तरीके से सिखाया और यकीन माने मेरे चावल बहुत खिले और बहुत अच्छे बनते हैं। ये टिप है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चिकन पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला 1 चम्मच। अब हम राइस बॉईल करेंगे। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है, आप चाहें तो कप के थ्रू भी नाप सकते हैं, लेकिन मुझे यही मेजरमेंट परफेक्ट लगती है तो मैं इसी तरह परफेक्टली मेजर कर लेती हूँ। चावल मैंने दम पे रख दिए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने का तरीका ये है कि आपको उसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका ऑयल गर्म हो गया है, हल्का गर्म, तेज़ गर्म नहीं। उसके बाद इसको हल्की आँच पे फ्राई करना है। एक साइड आपकी 15 मिनट में फ्राई होगी। बिल्कुल हल्की आंच में इसको पकाना है। आप इसको फ्लिप करके दूसरी साइड को भी 15 मिनट फ्राई कर लें। चावल हमारे रेडी हैं। चावल को मैंने एक बड़े से प्लेटर के ऊपर रख लिया है। अब मैं इसके ऊपर सैलेड रख रही हूँ। आप अपनी पसंद से, आपको जो सैलेड पसंद हो आप इसमें रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर सलाद पत्ता लिया है, मैंने इसमें प्याज ली है, गाजर ली है, खीरे लिए हैं, टमाटर लिए हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर रायता बनाया है। रायता इसके साथ बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट करता है। रायते की रेसिपी मैं अटैच कर दूंगी आई बटन में, आप चाहें तो रायता की रेसिपी आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही हमारी चिकन बेहतरीन किस्म की फ्राइड चिकन रेडी है। फ्राइड चिकन रोस्ट हमारा मज़े का लजीज किस्म का, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हम इसको प्लेटर में रख लेंगे और अब आप ये प्लेटर अपनी फैमिली के आगे इफ्तार में सर्व कीजिए। अगर आपकी शादी होने वाली है तो अपने ससुराल में भिजवाइए और अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं तो बना के अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस कीजिए। यकीन माने ये बहुत मज़े का बनता है। ये बहुत बेहतरीन खाना है, आपका पेट इससे अच्छे तरीके से भर जाएगा और फुल हैवी भी नहीं होगा। राइस के साथ आपकी चिकन भी है, प्रोटीन है, कार्ब हैं, आपको फुल मील है, साथ सैलेड भी है। ये खाइए और ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। इंशाल्लाह मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।